बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी का फेसबुक एड्स कोर्स पार्ट 5 के अंदर। आई नो आप लोग बहुत बहुत ज्यादा नाराज हो मुझे, सामा भाई किधर गायब हो गए हो। फेसबुक एड्स आपने एक सीरीज स्टार्ट की थी, आपने बोला था फेसबुक एड्स का लेटेस्ट कोर्स आप लॉन्च करोगे, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप किधर गायब हो गए? 4 पार्ट्स अपलोड करने के बाद आपने कोई पार्ट ही नहीं अपलोड किया। तो यार मैं माजरत करता हूँ आप सभी से। आप सभी को पता है कि आपके भाई ने एक अदद ब्रांड लॉन्च किया है, उसकी थोड़ी सी लॉन्चिंग थी, उसके बाद आपको पता है ब्रांड की स्टार्टअप पे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं, तो उधर मैंने ज़्यादा अपना फोकस किया हुआ था। यूट्यूब चैनल पे थोड़ा सा हमने कम किया हुआ था। आपने देखा ही होगा लास्ट मंथ हमारी इतनी रेगुलर वीडियोस नहीं आई, और अभी मैं इंशाल्लाह रेगुलर आऊँगा, क्योंकि हमारा जो ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेशन पे जा चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सेल्स आ रही हैं और सारी चीज़ें अलाइन हो गई हैं अच्छे से। सो अभी हम सारा कुछ आपको लाइव प्रैक्टिकली दिखाएंगे। मेरे ब्रांड्स में जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ वो इस फेसबुक एड्स कोर्स में आपको देखने को मिलेगी कि हम कैसे कौन सी स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं, और आपको जो नॉलेज मिलेगा वो कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकली जो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बाय द वे अगर आपने पुराने 4 पार्ट्स मिस कर दिए हैं फेसबुक एड सीरीज के, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उधर से जाकर देख सकते हो तरतीब के साथ सारी की सारी वीडियोस। और आज हमारा पार्ट 5 है जिसमें हम बात करेंगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। आई नो टॉपिक थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे इन डेप्थ डिटेल से हर एक पॉइंट के ऊपर कि जो हम कैंपेन चलाते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मकसद होता है कि आपने किस मकसद के लिए ऐड चलानी है, उस हर एक ऑब्जेक्टिव का क्या काम है, उस पर मैं डिटेल से आज बात करूंगा। क्योंकि हमने ये जो कोर्स है बिगिनर टू एडवांस लेवल का लेके चल रहे हैं, तो भाई आप फेसबुक एड्स, मेटा एड्स जो हैं वो रन करके अपनी अर्निंग कर सकते हो और इस स्किल को सीख कर पैसा कमा सकते हो। एट दी एंड मेरा मोटिव है कि भाई पैसा कमाओ, कोई ना कोई स्किल पकड़ो और उस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दो। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को, आई नो सभी ने लाइक कर दिया होगा, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार आ गए हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल आपने लास्ट में ऑन करना है ताकि आपको फ्यूचर में भी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और बाय द वे यार सब सब्सक्राइब करो यार, जिसने अभी तक नहीं किया है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग विदाउट सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस वॉच कर रहे हैं, तो 1 लाख सब्सक्राइबर भाई के करवा दो यार जल्दी जल्दी। अब तो बहुत करीब आ चुके हैं हम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्दी हिट करेंगे, आपकी बस सपोर्ट चाहिए हमें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स की। उसामा भाई कैंपेन ऑब्जेक्टिव है क्या, कौन कौन से हैं और उनका क्या काम है? चलते हैं प्रैक्टिकली लैपटॉप स्क्रीन पर और चीज़ों को थोड़ा सा सीखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूँ और इधर मैंने अपना मेटा का एड अकाउंट ओपन कर लिया है जो मेरे ब्रांड की एड्स चल रही हैं। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको मैं हाइड ही रखूँगा, बट इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अगले लेक्चर्स में ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं रिवील करूँगा, अपनी स्ट्रैटेजीज़ कि कैसे हम एड्स को रन करें, क्या टारगेटिंग कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज ऐसी लगा रहे हैं। इस पूरे कोर्स में मेटा एड्स में एडवांस चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब बेसिक से एडवांस लेके चलने का मकसद यह है कि हर बंदे को हम साथ साथ लेके चल सकें। अब सबसे पहले जब हम अपनी कैंपेन क्रिएट करते हैं, इधर आप जब क्रिएट पे क्लिक करोगे आकर, तो हमारे पास ये वाली विंडो आ जाती है। इधर आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है जी चूज ए कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आपने अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज करना है, अपना कैंपेन का मकसद बताओ, किस मकसद के लिए आप इधर ऐड चलाने के लिए आए हो। जब ये चीज़ आप क्लियर कर दोगे, मेटा कहोगे भाई मेरा ये मकसद है, मैं इस मकसद के लिए ऐड चलाने के लिए आया हूँ, तो भाई मेटा आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। अक्सर लोग गलती इधर आकर करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई वो करने के आए हैं, वो इधर आकर गलत ऑब्जेक्टिव चूज कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर सेल्स नहीं आती। जब सेल्स नहीं आती फिर वो कहते हैं जी मेटा बकवास है, मेटा पे सेल्स नहीं आती, मेटा पे ये है और मेटा पे वो है, जो कि आगे मैं आपको रॉन्ग प्रूफ करने वाला हूँ। जो लोग बोलते हैं कि मेटा से रिजल्ट्स नहीं आते, इतने कमाल के रिजल्ट्स आते हैं ना, आप सभी प्लेटफॉर्म्स को भूल जाओगे अगर आप सिर्फ मेटा पे ऐड रन करो तो। ठीक है, और वो कैसे, वो सेम देखो ना, अगर अच्छे से चलाओगे, चीज़ों का नॉलेज होगा, तब आप एड्स रन करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे। अदरवाइज मैं बोलता हूँ आप जुआ लगा रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। जब आपको कोई चीज़ पता ही नहीं है, हम आते हैं पता ही कुछ नहीं है, अपनी कैंपेन चला देते हैं, बजट लग जाता है डेली का 500,000 10,000 का बजट लगा देते हैं, बाद में कहते हैं जी पैसा ज़ाया हो गया, जी मेटा बकवास है। भाई मैं बोलता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको, आप जुआ खेल रहे हो, सीधी सी बात है। विदाउट नॉलेज अगर आप एड्स को रन कर रहे हो, सीखो, सीख के प्रैक्टिकली लाइफ में उसको लेकर आओ, एड्स रन करो, इंशाल्लाह जो रिजल्ट्स मेटा देगा वो कहीं नहीं आपको देखने को मिलेंगे। और इधर जो आपको
अमाउंट लगती है आपकी वो सबसे मिनिमम लगती है जो आपको ऑर्डर आते हैं, सही है, वो भी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ज़्यादा हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, अपने फोकस करते हैं कैंपेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि हमने जो ऑब्जेक्टिव चूज करने हैं वो कैसे करने हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव आता है ना वो है अवेयरनेस का। और बाय द वे इधर मैं ऐड करता चलूं, अगर आप लोग चीप रेट पे बेस्ट ऑथेंटिक प्रोक्सीज परचेज करना चाह रहे हो, मेरी नजर में सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप लोग मेरे से पूछ रहे हो सामा भाई आप कौन सी प्रोक्सी का यूज करते हो, तो भाई वो है प्रोक्सी सेलर। कुछ लोग टिकटॉक शॉप के लिए यूज करते हैं, कुछ अमेजोन के लिए, पेपाल के लिए, फेसबुक अकाउंट्स हमारे डिसेबल हो जाते हैं, डिफरेंट पर्पसेस आपके हो सकते हैं। आप जिस मकसद के लिए भी यूज करना चाहो तो इधर आपको आल टाइप्स ऑफ प्रोक्सी देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले इधर IPv4 है, IPv6 प्रोक्सी है, ISP प्रोक्सी है, रेजिडेंशियल प्रोक्सी है और मोबाइल प्रोक्सी आपको देखने को मिल जाती है। अब प्रोक्सी परचेज करना बहुत सिंपल है। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइन अप लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नेक्स्ट ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इधर से आकर आपने प्रोक्सी सेलेक्ट करनी है जो भी आप परचेज करना चाह रहे हो। लाइक एग्जांपल के लिए इधर से मैंने प्रोक्सी सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ड्यूरेशन आ जाएगी, आपने कितनी ड्यूरेशन के लिए परचेज करना है, और नेक्स्ट नीचे आपको एक अदद प्रोमो कोड का ऑप्शन नजर आएगा। तो इधर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज करना है SAMA15। अगर ये प्रोमो कोड यूज करोगे तो भाई IPv4, IPv6, ISP प्रोक्सी और मोबाइल प्रोक्सी के ऊपर आपको 15% ऑफ देखने को मिलेगा। और अगर आप रेजिडेंशियल प्रोक्सी खरीदते हो तो उस पर 39% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेरा प्रोमो कोड लाजमी आपने यूज करना है ताकि आपको डिस्काउंट्स मिल जाएं। और सबसे बेस्ट प्रोक्सी जो है वो रेजिडेंशियल प्रोक्सी है। अगर आप टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे हो और अमेजोन पे काम कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने रेजिडेंशियल प्रोक्सी यूज करनी है। इस पे आपको 39% ऑफ एक तो मिल रहा है, दूसरे नंबर पे इससे आपका अकाउंट सिक्योर चलेगा, कोई भी सस्पेंशन नहीं आएगी, कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। तो भाई वेट किस चीज का करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने साइन अप लिंक भी दे दिया है, प्रोमो कोड भी दे दिया है, जाओ जाके अभी प्रॉक्सी परचेज कर लो। बहुत शुक्रिया। हमें अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है और हमने इसको चूज कब करना है, उसके पीछे मैं आपको एग्जांपल्स दे के समझाऊंगा, सारी चीजें विजुअली समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ मेरी बात से। अब अवेयरनेस पे जैसे मैंने क्लिक किया है, मैं मेटा को बोल रहा हूँ जी मैंने अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है, मैंने अवेयरनेस की एड चलानी है। और अवेयरनेस होती क्या है पहले तो वो समझ लो ना आप, ताकि आप फिर उसको आगे लेके चल सको। इधर राइट साइड पे ना मेटा आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता भी रहा है कि अवेयरनेस क्या चीज़ है। आप लोग इधर पढ़ो, लिखा हुआ है जी शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। और गुड फॉर किन लोगों के लिए, किस मकसद के लिए ये बेस्ट है, किस चीज़ के लिए ये बेस्ट है। नंबर 1 रीच, अगर आप चाह रहे हो ज़्यादा रीच आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी एड दिखे, तो आपने अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है। नंबर 2 ब्रांड अवेयरनेस। मिसाल देता हूं, आपने नया ब्रांड लॉन्च किया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जो कट डेंटल का टीथ व्हाइटनिंग सीरम है ये लॉन्च किया है। अब जब मैं अपने ब्रांड को लॉन्च कर रहा हूं, न्यूली मैंने ये ब्रांड लॉन्च किया है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी अवेयरनेस नहीं करूंगा, लोगों को बताऊंगा नहीं कि ये मैं क्या चीज़ बेच रहा हूं। ठीक है, डायरेक्ट मैं सेल की कैंपेन भी चला सकता हूं। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे आते हैं कि भाई आप डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चलाओ, अवेयरनेस करने की ज़रूरत नहीं है। भाई देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि ज़रूरत नहीं है। अब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आप कोक को उठा लो, होंडा को देख लो, स्प्राइट है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, वो क्यों एडवर्टाइज करते हैं मुझे ये बताओ। उनको तो एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। अब हर बंदे को कोक का पता है, स्प्राइट का पता है, कोको कोला का पता है, होंडा कंपनी है उसका पता है। ठीक है, अब वो क्यों ब्रांड्स ऐड चला रहे हैं, ताकि अपनी एक छाप छोड़ दें लोगों के माइंड में कि यार हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारी अभी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, हम मार्केट में हैं, कहीं छोड़ के नहीं चले गए। तो यही चीज़ें मैटर करती हैं, सही है। सो इस ब्रांड को मैं सिर्फ ऐड चला रहा हूँ अवेयरनेस की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो, पता चले कि ये एक टीथ वाइटनिंग सीरम है जो कि दांतों के लिए यूज़ होता है, दांतों को वाइट करने के लिए। राइट, अंडरस्टूड। तो ये चीज़ आ जाती है अवेयरनेस के अंदर। और लास्ट वन पे वीडियो व्यूज़। अगर आप चाह रहे हो कि आप जो वीडियो बना के अपलोड कर रहे हो, उस पर ऐड रन कर रहे हो, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, तो आपने अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है। एक सिंपल एग्जाम्पल दे दूँ, ये मेरा ब्रांड है टीथ व्हाइटनिंग का, मैंने इसको आज ही पहले दिन लॉन्च किया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ वैसे। तो मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लाखों करोड़ों लोग इसको सिर्फ देखें। क्या कह रहा हूँ, सिर्फ देखना है। मैं खरीदने की बात नहीं कर रहा, मैं लाइक कमेंट शेयर करने की बात नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ लोगों के सामने से एक बार गुजर जाए मेरी प्रोडक्ट। तो हमने क्या करना है, अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव इधर से चूज करना है और अपनी कैंपेन चला देनी है। बहुत सिंपल सा करके मैंने आपको समझा दिया है, इससे ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई समझा पाएगा आपको। ठीक है,
अच्छा, अब समझ लगी कि हमने अवेयरनेस की कैंपेन कब चलानी है और क्यों चलानी है, हमारा मकसद क्या है इसके पीछे। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं ट्रैफिक के ऊपर। ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव हमने कब चूज करना है, सही है, इसको हम क्यों कैंपेन को चलाते हैं। इधर राइट साइड पे आपको मेटा ही बता रहा है। मेटा कह रहा है जी सेंड पीपल टू डेस्टिनेशन, लोगों को हमने किसी जगह पे भेजना है। लाइक वो जगह कुछ भी हो सकती है, आपका व्हाट्सअप हो सकता है, वो आपकी वेबसाइट हो सकती है, कोई भी डेस्टिनेशन हो सकती है। सच एज योर वेबसाइट, उसने एग्जाम्पल भी दे दी है, जैसे कि आपकी वेबसाइट, आपकी एप्लीकेशन, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आपका फेसबुक इवेंट हो सकता है। एग्जाम्पल उसने साथ साथ दे दी है जो मैंने आपको बताया। मतलब ट्रैफिक की कैंपेन आपने कब चलानी है, ये आपने तब चलानी है जब आप अपने कस्टमर को कहीं पे भेजना चाह रहे हो। मिसाल देता हूं, मैं चाहता हूं, मैंने ये ऐड दिखाई अपनी प्रोडक्ट की, मैं कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे भेजना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या करना है, ट्रैफिक की कैंपेन चलानी है। अब वेबसाइट पे भेजना ये डिफरेंट चीज है, वेबसाइट पे भेज के प्रोडक्ट को ऑर्डर करवाना वो डिफरेंट चीज है। अब जो ट्रैफिक की कैंपेन से आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जा रहा है ना, उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसने जाके आपके प्रोडक्ट को खरीदना है। बात समझ रहे हो ना, तो वो खरीदने वाली ऑडियंस नहीं जा रही, वो सिर्फ आप भेज रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर लोगों को डेस्टिनेशन के ऊपर, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वट एवर कुछ भी है, जस्ट वो वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपकी इंस्टा प्रोफाइल पे जा रहे हैं, या फिर वो आपके पेज के ऊपर जा रहे हैं। अंडरस्टूड, ये चीज क्लियर है। सो इधर हमारे पास सिर्फ ट्रैफिक हम भेज रहे हैं किसी डेस्टिनेशन के ऊपर, तब हमने ट्रैफिक की कैंपेन चलानी है। और नीचे ये बता भी रहा है गुड्स किन लोगों के लिए अच्छा है। अगर आपको लिंक क्लिक्स चाहिए, मतलब अक्सर लोग ना ब्लॉगर वेबसाइट्स पे काम करते हैं, या अक्सर लोग किसी लिंक पे क्लिक करवाना चाह रहे होते हैं, तो वो लोग ट्रैफिक की कैंपेन चलाते हैं, सही है, ताकि ट्रैफिक जाए उनकी वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे या किसी जगह पे, और उधर उनको ना वो कहीं पे क्लिक करवा दें। ठीक है, तो तब आपने ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज करना है। दूसरे नंबर पे लैंडिंग पेज व्यू। लैंडिंग पेज व्यू क्या होता है, आपकी वेबसाइट का जो पेज होता है ना, उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। मतलब जिधर आप अपनी कस्टमर को लैंड करवाते हो ना, उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो सकती है, या कुछ भी वो हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, मैसेंजर या वट कुछ भी हो सकता है, जिधर आप कस्टमर को भेज रहे हो, तो उसको लैंडिंग पेज हम बोलते हैं। और लैंडिंग पेज के ऊपर सिर्फ भेजना, उसको लैंडिंग पेज व्यू बोल दिया हमने। ठीक है, ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। थर्ड वन पे वो बोल रहा है जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स। अक्सर हमारा एक मकसद होता है कि मैं चाह रहा होता हूँ लोग मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ना ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। ठीक है, सिर्फ जाके एक बार देख लें, मुझे तसल्ली हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा बस मैं लोगों को ना अपनी प्रोफाइल पे भेजना चाह रहा हूँ, तो उन लोगों ने ये ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चूज करना है। और नेक्स्ट बोल रहा है जी मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप के लिए। मान के चलो आप मैसेंजर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर अगर सिर्फ ट्रैफिक भेजना चाह रहे हो, लोगों को भेजना चाह रहे हो, लोगों को लैंड करवाना चाह रहे हो, देन आपने ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव चलाना है। अब भेजना एक डिफरेंट चीज है, भेज के उस चीज को बाय करवाना वो एक डिफरेंट चीज है। इधर वो बाय वाली ऑडियंस नहीं आएगी, इधर सिर्फ जाने वाली ऑडियंस मिलेगी आपको। ठीक है, और लास्ट पे कॉल्स आ रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि आपको कॉल्स आए ज्यादा से ज्यादा, आपके बिजनेस के रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हो, मान के चलो मैं सीरम बेच रहा हूं, मैं चाहता हूं लोग मुझे कॉल करके पूछें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा, तो भाई मैंने ट्रैफिक की कैंपेन चला देनी है। ठीक है जी, ये भी समझ लगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है जी इंगेजमेंट का। मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं ज़्यादातर ये वाला ऑब्जेक्टिव चलाता हूँ स्टार्टिंग पे जब हम ब्रांड्स को रन करते हैं। कोई भी मैं ब्रांड चलाता हूँ जब, तो मैं इस ऑब्जेक्टिव को चूज करता हूँ। इसका मकसद क्या है वो मैं आप समझाता हूँ। सबसे पहले इंगेजमेंट का मेटा हमें क्या बता रहा है जी, ये है क्या। अब इधर पढ़ते हैं जी, गेट मोर मैसेजेस परचेजेस थ्रू मैसेजिंग। अब आपने लफ्जों पे गौर करना है, वो बोल रहा है कि परचेजिंग होगी लेकिन थ्रू मैसेजिंग, मैसेजिंग के जरिए परचेजिंग होगी, डायरेक्ट परचेजिंग की बात नहीं हो रहा। अच्छा जी, वीडियो व्यूज, आपको वीडियो व्यूज मिलेंगे। पोस्ट इंगेजमेंट, पोस्ट इंगेजमेंट किसको बोलते हैं जी, आपकी पेज के ऊपर लाइक्स आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, लोग बातें शातें करेंगे, इसको इंगेजमेंट बोलते हैं। ओके, और इवेंट रिस्पॉन्सेज, आपके कोई इवेंट्स है उस पर कोई रिस्पॉन्स वगैरह आपको मिलेगा, देन आप इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हो। आगे नीचे उसने बताया है अच्छा किन लोगों के लिए है। पहले नंबर पे मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। मान के चलो आपने व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या मैसेंजर के ऊपर इंगेजमेंट बनानी है। इंगेजमेंट मतलब मैं बता रहा हूँ लाइक, फॉलोअर, कमेंट्स आप चाह रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा हैं, लोग आपकी पोस्ट पे आके इंगेज करें, बातें करें, उसके बारे में जो है वो लाइक करें, कमेंट करें।
ठीक है, उसको आगे शेयर करें, तो देन आपने इंगेजमेंट की कैंपेन चलानी है। स्टार्टिंग पे जब हम ब्रांड्स को रन करते हैं, मेरा जो पेज है, जो मेरा फेसबुक पेज है, जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, वो न्यू होता है, ठीक है। तो जब मैं उस पर पोस्टिंग करता हूँ ना, अब मान के चलो ये मेरी प्रोडक्ट है, इसकी मैंने जो पिक्चर्स बना के उसको पोस्ट कर दिया, वीडियोस को पोस्ट कर दिया, तो मैं चाहता हूँ कि उन पोस्टों के ऊपर, उन वीडियोस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इंगेज करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर लाइक करें, उसको कमेंट करें, शेयर करें, इंगेजमेंट बनाएं, ताकि लोग उसके बारे में बातें करना स्टार्ट करें और एक अच्छा इंप्रेशन जाए हमारे ब्रांड का, ठीक है। तो इधर हमारे पास जो ऑडियंस आ रही है वो थोड़ी सी रियलिस्टिक ऑडियंस आ रही है, ऐसी ऑडियंस आ रही है जो कि जेन्युइन है, जो कि कमेंट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इंगेजमेंट बना रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, समझ लग रही है ना। तो भाई इसलिए मैं इंगेजमेंट की कैंपेन चलाता हूं स्टार्टिंग के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो व्यूज। अगर आप चाह रहे हो वीडियो के ऊपर आपको व्यूज पड़े, ठीक है, इंगेजमेंट हो लोगों की, तो देन हमने ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज करना है। उसके बाद पोस्ट इंगेजमेंट, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। आपने ये पोस्ट की अपनी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर आप चाह रहे हो इंगेजमेंट आए, लाइक, फॉलो, शेयर्स, ये सारी चीजें हो, तो देन हमने ये ऑब्जेक्टिव चूज करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास गुड फॉर किन लोगों के लिए, कन्वर्जन्स। अक्सर लोग इधर आकर ना गलती कर देते हैं, वो कहते हैं इधर कन्वर्जन लिखा हुआ है मतलब ऑर्डर्स आएंगे हमें, हम इंगेजमेंट की कैंपेन चला देते हैं, हमें ऑर्डर्स आएंगे, मेटा कह रहा है भाई ऑर्डर्स आएंगे, आपको कन्वर्जन्स आएंगी, तो हम इंगेजमेंट की कैंपेन चलाते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। कन्वर्जन्स आपको आएंगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं आएंगी जिस हिसाब से आनी चाहिए। इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव का काम कन्वर्जन्स लाना नहीं है, उसका मेन काम है बस इंगेजमेंट बनाना, ठीक है, लोगों को लाइक, फॉलो, शेयर्स करवाना, बस ये उसका काम है। कन्वर्जन्स भी आ जाती हैं, ये नहीं मैं बोल रहा कि नहीं आती। जब देखो ना आपकी पोस्ट पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख बंदे ने इंटरेक्ट करना है, इंगेज करना है, तो 2, 3, 4, 5, 10 या 100 हज़ार बंदे ने ऑर्डर भी प्लेस कर देना है, सही है ना, जो उनको अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उधर से आपको ऑर्डर्स नहीं आएगा, लेकिन इधर जो ऑडियंस आएगी वो अच्छी आएगी और वो रियलिस्टिक ऑडियंस होगी, तभी आपको ऑर्डर्स आएगा। अंडरस्टूड, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट कॉल्स के लिए, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट ऐसी बेच रहे हो जिसपे आप चाह रहे हो कि कॉल्स अगर आपको रिसीव हो और कस्टमर को आप कॉल करके सेटिस्फाई करो, तो देन आप इंगेजमेंट की कैंपेन चला सकते हो। आई होप सो इतना इन डेप्थ डिटेल से किसी ने नहीं आपको बताया होगा। ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में बहुत डिटेल से आपको लेके चल रहा हूँ और रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है लीड्स। अच्छा, अब लीड्स कौन लोग चलाते हैं पहले ये समझ लो। ये जो ऑब्जेक्टिव है ये स्पेसिफिकली वो लोग चलाते हैं जो कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जिसपे हम डायरेक्टली ऑर्डर कस्टमर से नहीं करवा सकते। चलो इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान के चलो मैं रियल एस्टेट का काम करता हूं, मैं प्रॉपर्टी बेचता हूं, ठीक है। तो कोई मैंने घर बेचना है या ऑफिस बेचना है, तो मैं डायरेक्ट कस्टमर को ऐसे तो नहीं भेज दूंगा अपनी ऐड दिखा के कि भाई ये मेरी पोस्ट है, देखो जी इस पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक करो तो घर खरीद लो। कोई बंदा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ऐसे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस करके पैसा दे के नहीं खरीदेगा। वो पहले आएगा, फिजिकली देखेगा, वो बताएगा कि भाई मुझे इतने अपार्टमेंट्स का रूम चाहिए, मुझे इतने बेडरूम चाहिए, इतने वॉशरूम्स हो, उसमें टीवी लॉन हो, ये हो, वो हो। इस तरीके से वो पहले चीज़ें रिक्वायरमेंट बताएगा ना अपनी, उस हिसाब से हम उसको फिर आगे चीज़ बेचेंगे। मान के चलो मैं एक जो है वो प्रॉपर्टी बेचता हूँ, तो मैं डायरेक्ट ऐड चला के कस्टमर से चीज़ परचेज नहीं करवाऊंगा, मैं इधर आऊँगा लीड की कैंपेन चलाऊंगा, ठीक है। अब लीड की जब मैं कैंपेन चलाऊंगा तो इसमें होता क्या है वो समझो। मेटा आपको क्या बोलता है, वो कह रहा है जी कलेक्ट लीड्स फ्रॉम योर बिजनेस और ब्रांड। आप अपने बिजनेस से लीड्स जनरेट करते हो। गुड फॉर किन लोगों के लिए है, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स, जिनके पास वेबसाइट है या एक इंस्टेंट फॉर्म होता है जिसपे हम कस्टमर से डाटा कलेक्ट करते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ, मैंने घर बेचना है, तो मैं कस्टमर को एक ऐड दिखाऊंगा, अगर उसको वो अच्छी लगी, मिसाल देता हूँ 5 मरले 10 मरले का वो घर था, तो कस्टमर के आगे एक फॉर्म खुलेगा, उससे मैं कस्टमर से कुछ डाटा कलेक्ट करूंगा, कस्टमर का नाम, उसका नंबर, उसका क्या कहते हैं कितने मरले का उसको घर चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उससे ना मैं थोड़ा सा एक फॉर्म फिल करवाऊंगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए जब मैं उसको कॉल करूँ या उसको मैं डील करूँ तो भाई मैं उससे अच्छे से बात कर सकूँ। तो इसको हम लीड जनरेशन बोलते हैं। उसमें जो है वो इंस्टेंट फॉर्म आ जाता है, मैसेजिंग, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, आप उसको मैसेजेस पे लेकर आ सकते हो, एप्लीकेशंस पे जैसे मैसेंजर पे, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे लेकर आ सकते हो और उधर आप उससे बातचीत करके उसको वो चीज़ बेच सकते हो। इधर डायरेक्टली चीज़ आपकी नहीं बिकेगी, इनडायरेक्टली बिकेगी और वो आपको बेचनी पड़ेगी। ऑब्वियस ही बात है, एक हाई टिकट वैल्यू प्रोडक्ट है। घर जो है वो एक छोटी टिकट वैल्यू प्रोडक्ट नहीं है, वो अच्छा खासा अमाउंट का प्रोडक्ट है, तो उसको बेचने के लिए आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। आई होप सो चीज़ें समझ लग रही होंगी कि ये लीड का जो ऑब्जेक्टिव है ये किन लोगों ने चूज करना है, किन लोगों ने इसको चलाना है, समझ लग रही। ऐसे ही अगर आप कोई टिकट्स बेचते हो, मेरा एक क्लाइंट था,
वो जो है वो टिकट्स का काम करता था, ठीक है। टूरिस्ट जब आते थे दुबई के अंदर या सऊदी अरेबिया के अंदर, तो उधर उसको एग्जैक्टली टाइमिंग पता होती थी कि ये प्लेन इतने बजे लैंड करता है, ये एयरलाइन इतने बजे लैंड करती है, तो उस टाइम पे मैंने ऐड दिखानी है कस्टमर को जो उधर आ रहा है, क्योंकि उसने जब लैंड होना है, अक्सर लोग ज़्यादातर पहले ही बुकिंग करके आते हैं, लेकिन अक्सर लोग उधर बुकिंग आके करते हैं, तो वो उन लोगों को टारगेट करना चाह रहा था। तो ये चीज़ें हमने प्रैक्टिकली सीखी हैं, ये काम करने से चीज़ें आती हैं। आई होप सो आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होगे। सो लीड जनरेशन किन लोगों ने करनी है, आई होप सो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग माशाल्लाह अच्छे से समझ गए होगे। अच्छा, उसके बाद ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ये कौन लोग चूज करेंगे, नाम से पता चल रहा है जिन लोगों ने ऐप की प्रमोशन करनी है। मिसाल देता हूं जी, मेरी प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे मैं कोई एप्लीकेशन लॉन्च करता हूं किसी भी काम के लिए, कोई गेम है, कोई एप्लीकेशन है, या कोई भी चीज़ है, तो मैंने उसकी अगर प्रमोशन करनी है, उसकी अगर मैंने ऐड चलानी है, तो मैं ऑब्जेक्टिव कौन सा चूज करूंगा, कैंपेन ऑब्जेक्टिव में आके ऐप प्रमोशन का। ये आप लोग पढ़ भी सकते हो, ये गुड किन लोगों के लिए है, ऐप इंस्टॉलेशन, ऐप इवेंट्स। अगर आप चाह रहे हो आपकी एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करें, तो भाई आपने ये वाला ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है, इससे आपको अच्छी ऑडियंस देखने को मिलेगी। और अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैंपेन ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि मेरा और जितने भी ई कॉमर्स करते हैं उनका सबसे मोस्ट फेवरेट है, वो है भाई सेल्स का। सही है। अब सेल्स की कैंपेन कौन लोग चलाते हैं, सेल्स की कैंपेन वो लोग चलाते हैं जिनको ऑर्डर्स चाहिए, जो लोग ऑर्डर्स लेकर आना चाह रहे हैं। अब हर एक बंदा जो ई कॉमर्स की फील्ड में है और जो आपसे ऐड चलवाएगा या जो खुद चला रहे हो आप ऐड, तो भाई आप सेल्स चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि लोग आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, ना कि देख के चले जाएं, ना कि इंगेज करके चले जाएं, ना कि फॉर्म फिल करके चले जाएं। समझ लग रही है कि नहीं लग रही? भाई मैं ये चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपने एक मार्ट बना लिया, उस मार्ट में आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगा दी, ठीक है। अब आप ये तो नहीं चाहोगे कि कस्टमर आपके मार्ट में आए, चीज़ें देख दूख के चला जाए। जारी बात है, आपने वो देखने के लिए तो नहीं बनाया। आप चाहोगे कस्टमर फलानी चीज़ फलानी चीज़ फलानी चीज़ चीज़ें खरीद के जाए, ताकि आप भी प्रॉफिटेबल हो और आपको भी फ़ायदा हो। तो हमने वो ऑडियंस लेकर आनी है जो देखने वाली नहीं है, जो चस्के लेने वाली नहीं है, जो कि वाकई एक्चुअल में खरीदने वाली है। तो वो मेटा को आपने पहले बताना है कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मकसद क्या है। जब आप मेटा को बोलोगे कि भाई मेरा सेल ऑब्जेक्टिव है, मेरा मकसद सेल्स लेकर आना है, ऐसी ऑडियंस ला के दो जो खरीदने वाली है। मेटा के पास भाई सारा कुछ पड़ा हुआ है, मेटा ने ना कैटेगरीज बनाई हुई हैं। मेटा को पता है उसामा खरीदने वाला है कि नहीं खरीदने वाला, मेटा को पता है एक फलाना बंदा जो है वो चस्के लेने वाला है या खरीदने वाला है। उसने कैटेगराइज किया हुआ है लोगों को, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वही ऑडियंस वो आपको देता है। समझ लग रही है? तो भाई हमने इधर से सेल्स इसलिए चूज किया है क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट पे या आपका कोई भी लैंडिंग पेज है उधर हमें सेल्स लेकर आनी है, हमें ऑर्डर्स जनरेट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इधर आप पढ़ भी सकते हो, फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं और वो चीज़ खरीदना चाहते हैं। ये किन लोगों के लिए अच्छा है? जिन लोगों को कन्वर्जन चाहिए, जिन लोगों ने सेल्स जनरेट करनी है, ऑर्डर्स जनरेट करने हैं, कैटलॉग सेल्स लेकर आनी है। अब कैटलॉग क्या होता है, मुझे लगता है आगे चलकर हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, इस पे भी हम डेडिकेटेड एक वीडियो निकालेंगे, नेक्स्ट कोई भी पार्ट में वो हम इसको कवर कर लेंगे। कैटलॉग क्या है, कैटलॉग बनाते कैसे हैं, उसकी एड्स कैसे चलाते हैं, मैं इंशाल्लाह सारा कुछ आपको बहुत डिटेल से इस कोर्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे अगर आप ऑर्डर्स लेकर आना चाह रहे हो फिर भी सेल्स की कैंपेन चलाओ, कॉल्स रिसीव करनी है फिर भी सेल्स की कैंपेन चलाओ। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जब आप चूज करोगे सेल्स वाला, इससे आपको वो ऑडियंस देखने को मिलेगी जो वाकई खरीदने वाली है। सही है, चस्के लेने वाली, देखने वाली, मजे लेने वाली ऑडियंस नहीं आएगी, इधर खरीदने वाली एक्चुअल आपके पास जो है वो ऑडियंस आने वाली है। आई होप सो आप ये चीजें अंडरस्टैंड करोगे। सो आई होप सो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ लगी होंगी। आज हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव पे बहुत डिटेल से इन डेप्थ बात की है कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव कितने हैं, कौन से हैं और किस मकसद के लिए हमने उनको सेलेक्ट करना होता है जब हम एड्स को रन करते हैं, क्योंकि ये चीजें क्लियर करना बहुत जरूरी है। अक्सर आपके मेंटोर्स नहीं बताते। जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव कौन सा चूज करना है, तो फिर आगे तो जो मर्जी करते रहो, जैसे मर्जी कैंपेन चलाते रहो, सेल तो नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो वो फिर आपको पता ही नहीं है कि भाई आप कर क्या रहे हो एक्चुअल में। तो आई होप सो चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आपको आज कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, चैनल पर सब्सक्राइब करो। आई नो यार, मैंने बहुत परेशान किया, बहुत लेट वीडियोस डाल रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह रेगुलर वीडियोस आएंगी और फेसबुक एड्स कोर्स रेगुलर आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिलने वाला है इंशाल्लाह। सो बाकी के पार्ट्स अगर मिस कर दिए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अच्छा लगा है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, फेसबुक एड्स कोर्स की जाके कंप्लीट वॉच कर लेना।
सब्सक्राइब करो। भाई के लाख सब्सक्राइबर रह गए हैं, ये आज जल्दी जल्दी करवाओ, होने वाले हैं। और ये हमारा ब्रांड है कट डेंटल का टीथ वाइटनिंग सीरम। अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो भाई इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप लाजमी से जाके परचेज करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।